हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में क्रिप्टो टैक्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि क्रिप्टो टैक्स जो कि 30%, 1% साथ ही साथ टीडीएस जो है आपको 1 अप्रैल जो कि अभी से 2-4 दिन में आने वाला है, उस दिन जो है इम्पैक्ट में आने वाला था और ये बात पहले से ही क्लियर थी। बट बीच में जो 2 मंथ का टाइम था, जब 1 फरवरी के दिन सीतारमन जी ने ये वाला अनाउंसमेंट किया था आपको क्रिप्टो टैक्स पर, तो उस टाइम से लेकर अभी तक जितने भी मिडिल फैमिली है, मेनली मिडिल फैमिली को मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो क्रिप्टो में जब से लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया था, एक अंदर में ड्रीम बन गया था, एक लोगों का बिलीफ बन गया था कि आने वाले कुछ टाइम में, कुछ सालों में हम भी शायद एक अच्छे लेवल पर आ पाएंगे। हमारे भी जो फाइनेंशियल जो दिक्कतें होती हैं, जो छोटी मोटी जो क्राइसिस हमें फेस करने को मिलता है, इससे हम निपट पाएंगे, हमारा भी कंडीशन ठीक हो पाएगा। साथ ही साथ अलग अलग तरह से छोटे मोटे मुहिम भी शुरू किए गए थे। बड़े लेवल पर जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो पोजीशन पे जो लोग हैं, उनके जो संस्थापक हैं, जो सीईओ हैं, उन्होंने भी अलग तरह से रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट को पूरे के पूरे क्रिप्टो टैक्स को माफ़ करने के लिए। यहाँ पे कोई नहीं बोल रहा था, ना आप, ना मैं, ना कोई और। सबका ये कहना था कि आप जो है एक रीजनेबल अमाउंट में टैक्स को लगाएं, जो कि सबके लिए बेनिफिशियल हो, सबके लिए मतलब ऐसा हो कि वो आसानी से दिया जा सके। और आप जो क्रिप्टो को गैम्बलिंग के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, इसे गैम्बलिंग तौर पे ट्रीट ना करें, क्योंकि एक एक प्रॉफिट बनाने में अगर आपको प्रॉफिट बनता है और आप अच्छे से रिसर्च करके प्रॉफिट बनाते हो, तो आपको पता है कितना ज़्यादा एफर्ट आप लगाते हैं, कितना ज़्यादा मेहनत होता है, कितना कैलकुलेशन बैठाने के बाद से आप जो उस प्रॉफिट के हकदार होते हैं। और गवर्नमेंट सीधा का सीधा 30% वहाँ पर लेने वाला है। साथ ही साथ जो लॉस होगा उसका तो कुछ छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो हिसाब किताब। 1% ऑल टीडीएस अलग सोर्स से, तो टीडीएस तो बहाना है, 30% तो लेना इनका मतलब है, और वो क्या, तो सोवरेन राइट है इनका। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें हैं जो निकल कर आई थी। और ये जो आपको अपडेट है, जैसे कि लोकसभा में आपको पता है कि ये जो क्रिप्टो बिल है ये पास कर दिया गया है। और ऐसा नहीं कि क्रिप्टो बिल पास हो गया तो सब कोई इससे बहुत खुश है। बहुत लोग अभी भी इसे क्रिटिसाइज किए कि आपने जो है इसे अच्छे से क्लियर नहीं किया, मतलब किसको, तो गवर्नमेंट को, कि अभी भी आपको क्रिप्टो जो है आपके लिए क्लियर नहीं है। बहुत सारे क्लियरिटी जो है आपको देनी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं दिया, बट आपने इसे पास करा लिया। अब आगे अपर हाउस का बारी, तो मतलब आप समझ सकते हो कि ये चीज़ अब बस निकल गया है हाथ से। तो जितने भी प्रयास थे, जितने भी मिडिल फैमिली, जितने भी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स थे, नए नए इन्वेस्टर्स थे, जिनको एक होप था, एक ड्रीम था क्रिप्टो को लेकर, इंडिया में एक इसका अच्छा खासा रिजल्ट आने वाला था। मतलब कि बहुत सारा यहाँ पे फाइनेंशियल जो एजुकेशन का जो कमी है इंडिया के अंदर, धीरे धीरे ये भी डेवलप हो रहा था। लोग इस चीज़ को समझना शुरू कर दिए थे कि कैसे फॉरेन कंट्री जो है आपको फाइनेंशियल एजुकेशन में आगे होते हैं, हम लोग नहीं होते हैं। बट अब क्रिप्टो में आने के बाद से हमारा भी ये एजुकेशन का जो लेवल है इंक्रीज हो रहा था, और धीरे धीरे इसे बेटर किया जा सकता था, इसे एक अलग वे में फ्रेमवर्क गवर्नमेंट कर सकता था। जिस तरह के अलग अलग जब अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे भी चला के एक रीजनेबल अमाउंट में टैक्स लिया जा सकता था। बट जो कि यहाँ पे कुछ होते हुए नहीं देखने को मिला। जितने भी पिटिशन वगैरह चलाए थे वो भी फेल रहा। यहाँ पे बड़े बड़े स्टेक होल्डर थे, उनको उनका जो यहाँ पे ओपिनियन था उसे भी नज़रअंदाज किया गया। साथ ही साथ राकेश झुनझुनवाला ने खुद अभी कुछ दिन पहले बोला हुआ था कि जो क्रिप्टो है इसे इंडिया गवर्नमेंट किल कर रही है। मतलब कहाँ पे, तो इंडिया के अंदर में क्रिप्टो को मारा जा रहा है। तो मारा जाने का मतलब आप समझ ही रहे हो कि ये जो अब होने वाला, इससे जितने भी नए बिगनर लेवल पे लोग थे जो कि इसी में थोड़े मोड़े पैसे इन्वेस्ट करके सीख रहे थे, वो अब कहाँ से सीख पाएंगे भाई, जब 30% टैक्स ही आपको देना होगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात रहा, ये तो जो भी भड़ास था बोल लो, या आपके मन की भी बात बोल लो, जो कि मैंने खुद बोल दिया, आपके हिस्से की भी बात। अब हम लोग बात करते हैं शुरू कि अब क्या क्या बातें जो है निकल कर आई हैं, जैसे कि क्या क्या है रूल वगैरह जो कि इम्पोज होगा 1 अप्रैल से, जो कि वही पहले वाली है, कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ से भी आप वीडियो स्किप कर सकते हो, और मन करे तो थोड़ा बहुत देख लो, इंडिया से हो, इंडिया का न्यूज है, थोड़ा बहुत देख लो। अलग अलग जो बड़े बड़े क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उन्होंने इस पर क्या कहा, जो अभी आपको 25 मार्च के दिन लोकसभा में आपको पता है बिल पास हुआ है। आज 27 मार्च है, बट कोई बात नहीं, वीडियो डिले से आ रही है, बट वही सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कुछ आगे भी देखने को मिल सकती है। बट दुख का बात यही है कि हम लोग के हक में कुछ नहीं आया है। हम लोग जो चाहते थे वैसा कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने हमारी नहीं सोची, गवर्नमेंट ने सिर्फ अपनी सोची, अपने फ़ायदे की सोची, इसको गैम्बलिंग के तौर पे ट्रीट कर लिया, 30% टैक्स अपने झोली में भर लिया। हमारा पैसा डूबे, हमारा पैसा बने, मिडिल फैमिली से कोई मतलब नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग इस न्यूज पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कि उद्योग मतलब इंडस्ट्री के हंगामे के बावजूद भारत ने कड़े क्रिप्टो कर कानून पारित किए। मतलब क्रिप्टो बिल जो है, क्रिप्टो टैक्स जो है, उसके जो पॉलिसी है उसे जो है पास कर लिया गया है। और ये फ्रेंड्स जो आपको अपडेट है 25 मार्च को, बट यहाँ पे अगर देखो तो इसे फिर से जो अपडेट किया गया था वो है 26 मार्च को दोपहर 12:30 बजे के
लगभग में, और आज मैं आपको इस पर बता रहा हूँ। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं फटाफट से, इसे जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि संसद द्वारा शुक्रवार को, जो कि परसों के दिन, विवाद वगैरह होने के बावजूद जो है क्रिप्टो जो ये टैक्स वाली जो बिल है इसे पारित किया गया, इसे पास किया गया। और यहाँ पे है कि जो 30% जो टैक्स लगने वाले थे इसे यहाँ पे अब देना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्रिप्टो खरीदने या बेचने वाले भारतीय को स्रोत पर 1%, मतलब आप बाई करो क्रिप्टो या सेल करो क्रिप्टो, आपको 1% पूरे पूरे सोर्स पे जो है भुगतान करने होंगे। हाँ, बस एक चीज़ यहाँ पे अलग है, बस कुछ नहीं, वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान से देख लो कि जो क्रिप्टो टैक्स है आपको 30%, वो आपको 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। वहीं जो TDS 1% है जो कि पूरे के पूरे सोर्स पे है, वो 1 जुलाई से लागू होगा। तो ऐसा नहीं कि 1 जुलाई से लागू करके ये बहुत बड़ा एहसान हो रहा है हम लोगों पे। मेन तो था हम लोग का 30% जो कि लग ही रहा है। अब बात करते हैं कि सरकार ने जो बातें कही उसे थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव पेश किया और संसद के निचले सदन, मतलब कि आपको लोअर हाउस में, इसका संचालन किया, जबकि उस सदन सुझाव दे सकता है और करता भी है। भारत में वित्त कानून में इसकी भूमिका न्यूनतम है। तो मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि लगभग लगभग जितना काम था वो हो चुका है, अब हाथ में कुछ बचा नहीं है। फिर भी बस सुझाव दे सकता है कौन, तो उच्च हाउस मतलब अपर हाउस जो है वो इसमें सुझाव दे सकता है, बाकी उसके हाथ में भी कुछ खासा रह नहीं गया है। तो चलो अब इसे भी खत्म करते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जिसे मैं प्ले नहीं करूंगा। अब यहाँ पे आओ तो यहाँ पे देख लो, संसद के निचले सदन के 20 से अधिक सदस्यों ने बिल पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मतलब लगभग लगभग लोअर हाउस में जो 20+ जो मेंबर थे, उन्होंने अपना जो कड़ा ओपिनियन है, अपना रिएक्शन है जो दिखाया बिल को लेकर, और उन्होंने कहा कि अभी भी जो क्रिप्टो है ना आपके लिए अप्रभाषित है, मतलब क्लियर नहीं है, आपके पास इसके लिए कोई ज़्यादा क्लियरिटी आप नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप इसको पास कर रहे हैं, आपके पास इसकी पूरी क्लियरिटी नहीं है। लेकिन उससे क्या करना, साथ ही साथ आप यहाँ पे है कि उद्योग को समाप्त कर देंगे। उद्योग को समाप्त कर देंगे का मतलब क्या है, तो आप इससे ये समझो कि क्रिप्टो एक इनोवेशन है, इंटरनेट एक इनोवेशन था। जो कीपैड मोबाइल था और जो स्मार्टफोन आज हम लोग यूज करते हैं, ये भी एक इनोवेशन था। तो इसी तरह से हर कुछ साल में टेक्नोलॉजी जो है अपने से पुराने टेक्नोलॉजी को अपने बेटर फीचर के साथ एक नए इनिशिएटिव के साथ रिप्लेस कर देती है। तो उसी तरह से ये क्रिप्टो इंडस्ट्री को खत्म कर देगा। मतलब जिस तरह से क्रिप्टो इंडस्ट्री को यहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए था, मतलब रूल रेगुलेशन के साथ ही देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अब जिस तरह से आया, आपको पता है कि यहाँ पे मनोबल तोड़ा गया, यहाँ पे इनकरेज की जगह डिस्करेज कर दिया गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अब बात है, ज़्यादा ये सब में नहीं आना है। अब हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं। TDS वगैरह आप समझ ही गए, साथ ही साथ मैं कुछ और भी आपको पिक्चर वगैरह स्टेटमेंट दिखा दूंगा। अब यहाँ पे कुछ जो उद्योग हैं उनके जो है आपको स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेट्टी जी, आपने इनका नाम सुना होगा वजीर एक्स से। तो चलो, इन्होंने कहा कि इससे भारतीय एक्सचेंजों में व्यापक भागीदारी हो सकती है और विदेशी मुद्रा में पूंजी व्यवहार में वृद्धि हो सकती है। तो ये फ्रेंड्स हिंदी में अभी सारा न्यूज़ है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को दिक्कत हो सकता है जिनका हिंदी वगैरह उतना ठीक नहीं है। वैसे हिंदी मेरा भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, बट ये हिंदी में ही अवेलेबल है। तो चलो फटाफट से कवर करते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और जो उद्योग के हैं, यहाँ पे इन्होंने प्रतिक्रिया दी। यहाँ पे इन्होंने कहा कि अच्छे से अधिक हानिकारक और एक जो उद्योग के समग्र विकास में बाधा उत्पन्न करेगा, इनका ये कहना है। तो इसी तरह से अलग अलग जो प्रतिक्रिया है वो देखने को मिली यहाँ पे। तो अब हम लोग थोड़े बहुत जो कुछ और फैक्ट है, जो स्टेटमेंट है, वो क्लियर करके देख लेते हैं, और एक ब्रीफली मैं आपको एक समझा देता हूँ, वहाँ पे फिर देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फाइनेंस बिल है 2022 का, उसे लोकसभा में जो है पास कर दिया गया है। किसके साथ, तो नए क्रिप्टो टैक्स रूल के साथ। और वो नए क्रिप्टो टैक्स रूल में कुछ भी बदलाव नहीं है। नए से आप ये मत समझना कि मैंने पहले ही बता दिया कि सब कुछ वही है जो कि था, कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए। तो यहाँ पे आप देख लो कि 30% जो फ्लैट टैक्स है एवरी प्रॉफिट पे आपको वो देने होंगे। यहाँ पे 30% जब भी आप प्रॉफिट बनाओगे उस पर 30% जो टैक्स है वो देने होंगे। 1% TDS है सारे के सारे ट्रेड पे, और जो ट्रांजेक्शन है उस पे देने होंगे। कब से ये इम्पोज होगा, तो यहाँ पे इसके लिए दिया गया जुलाई, जैसा कि मैंने बताया 1 अप्रैल से 30% टैक्स, 1 जुलाई से TDS। अब यहाँ पे है नो डिडक्शन और नो लॉस सेटअप। लॉस के लिए कोई सेटअप नहीं है, कोई भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं है। इस तरह से 4 की पॉइंट जिस तरह से मैंने यहाँ पे इंक्लूड करके आपको ये दिखा दिया, ताकि आप एक जगह अच्छे से थोड़ा बहुत इसे समझ जाए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, लगभग जो भी बताना था मैंने बता दिया। आगे और भी अपडेट आएंगे आपको क्रिप्टो से रिलेटेड इंडिया में, जो कि मेरे चैनल पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी होगी और आपको लगा होगा कि मैं भी आप ही के तरह, आप ही के हित में, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह क्रिप्टो इन्वेस्टर ही हूँ, बशर्ते मैं यूट्यूब पर भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ और आपसे थोड़े से ज़्यादा दिनों से हूँ, बस यही फ़र्क है, और कुछ खासा फ़र्क हम सभी में नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़रूर लाइक कर देना, और हम मिलजुल कर फिर आगे भी सब कुछ फेस करने वाले हैं। तो
अभी से मजबूती बनाए रखना है और चलो देखते हैं आगे और इंडिया में अभी क्या क्या होता है, क्योंकि ये अभी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो रहा है तो आगे यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, हो सकता है आने वाले समय में कुछ बेटर भी देखने को मिले, बट वो समय कब आएगा ये मुझे भी आइडिया अभी फिलहाल नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये जो अपडेट था इंडिया से निकल कर आया था उसे मैंने आपके साथ साझा कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।